तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स फ्लिपकार्ट पे या तो आपने अभी सेलिंग शुरू करी है और या तो आप ऑलरेडी करते हैं और लिस्टिंग करना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी लिस्टिंग जो कि रैंक में आए फ्लिपकार्ट पैनल पर, वो कैसे करना है वो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कैसे करी जाए। सिंगल लिस्टिंग की हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो को रखूं, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। मान के चलिए ये दो जीन्स हैं, आप देखिए यहाँ पर दो जीन्स आ रखी हैं फ्लिपकार्ट पे। जब भी आप मैं जीन्स का एग्जांपल यहाँ पर लूंगा, बाकी आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो या बेचना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट टाइम में उसकी भी लिस्टिंग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये जीन्स लिस्ट हो रखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ब्रांड नेम आ रखा है सबसे ऊपर। इससे भी ऊपर ये आ रखा है कि ये जो जीन्स है वो किस कैटेगरी में है। देखिए सबसे पहले क्लोथिंग में है, क्लोथिंग के अंदर बॉटम्स वेयर में है, उसमें जीन्स में है, मेंस जीन्स में है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रांड का नाम आ रखा है। तो ब्रांड का नाम यहाँ पर भी हाईलाइट हो रखा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है। अभी इस पे स्पेशल प्राइजेस चल रहे हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होता है, ये प्रोडक्ट का एमआरपी होता है। उसके बाद ये रेटिंग वगैरह है। ये प्रोडक्ट के दो वेरिएशन है, इनको वेरिएशन बोलते हैं। एक ब्लू है, देखिए यहाँ पे इस पे मैं रख रहा हूँ कर्सर तो ब्लू लिखा हुआ आ रहा है, इस पे कर्सर रख रहा हूँ तो लाइट ब्लू लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें लिस्टिंग के थ्रू आपको करनी होती है। उसके बाद साइजेस आप यहाँ पर देख लो, 28, 30, 32 वगैरह वगैरह साइजेस यहाँ पर आ रखे हैं, ठीक। उसके अलावा थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेलर का नाम आ रखा है, 10 डेज रिटर्न पॉलिसी आ रखी है। उसके अलावा थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल्स देखिए यहाँ पर दिख रहा है। इसको यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी प्रोडक्ट डिटेल दिख रही है। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी प्रोडक्ट डिटेल दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स, इंपोर्टर की डिटेल, पैकर की डिटेल और कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड कैसे करना होता है उसी को हम लिस्टिंग बोलते हैं। तो फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करनी कैसे, सिंपल हम उस चीज़ की बात करेंगे। एक सेलर अकाउंट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है जो कि एक ब्रॉन्ज सेलर न्यू सेलर अकाउंट है, तो इस पर आपको आसानी होगी लिस्ट करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर जीन्स का, जैसे मैंने बोला था। तो हमारे पास दो जीन्स हैं, एक है ब्लैक एक है ब्लू, दोनों स्लिम फिट जीन्स हैं। उसके अलावा दो दो जीन्स है ब्लैक एंड ब्लू, मैंने बता दिया। साइज हमारे पास चार है यहाँ पर, 28, 30, 32 और 34, ठीक। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन इसका क्या रहेगा और वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो हम सीधे इसको कॉपी कर लेंगे। बाकी मेरे टीम्स के नंबर भी यहाँ पर हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे लिस्टिंग में। लिस्टिंग टैब में हम यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू लिस्टिंग पे करेंगे ये वाला पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फ्लिपकार्ट पे करना है या शॉप्सी पे करना है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमें फ्लिपकार्ट पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर मेरी फोटो के पीछे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए फोटो के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर दें, ठीक। जैसे ही ऐड सिंगल लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे, मैं एक सेकेंड इसको और देता हूँ, हाँ। ऐड सिंगल लिस्टिंग पे अब यहाँ पर सीधे आप जीन्स बेचना चाहते हो तो सीधे आप यहाँ पर जीन्स लिखोगे। जीन्स लिखते ही देखिए यहाँ पर आ गया क्लोथिंग बॉटम्स वेयर जीन्स, ठीक। तो आपको सही वर्टिकल चूज करना पड़ेगा, अगर आप गलत जगह दोगे तो उस हिसाब से दिक्कत आ सकती है। तो ये इसी पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर सीधे आपको बता देगा कि इसमें क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर अलाउड में आपका प्रोडक्ट है तभी उसमें लिस्ट आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे, कोई भी आप यहाँ पे ब्रांड नेम अपना रखेंगे, XYZ कुछ भी हो सकता है। इसका कोई भी आपसे प्रूफ ब्रांड का नहीं मांगा जाएगा, बट ब्रांड नेम आपको देना यहाँ पर कंपलसरी है। तो मैं अभी यहाँ पर ब्रांड नेम अपने क्या कहते हैं चैनल के नाम से रख लूँ, तो ऋषि कॉमर्स में यहाँ पर रख लेता हूँ। चेक ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी ब्रांड का बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर उस ब्रांड का नाम आएगा और उस ब्रांड के डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर लेते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले से ही बता रखा है कि आप प्लीज़ फोटोज डालिए और प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर डालिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्लस पे, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 फोटोज डाल सकते हैं। उसमें से 2 या 3 कंपलसरी होती हैं, बाकी आपको नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारी एंगल से सारी डिटेलिंग के साथ फोटोज डालें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड भी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम ब्लू ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और एक बार मैं और कर लूँगा क्योंकि दो इमेजेस मैं शुरू में करूँगा, तो उसी को मैं दोबारा अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको हर एंगल से अलग अलग फ़ोटो करनी है और इसको आपने सेव
कर लेना है। सेव करते ही देखिए यहाँ पर ग्रीन आ गया है, प्रोडक्ट फोटोज यहाँ पर दोनों चली गई हैं। एक प्राइमरी इमेज होगी, एक सेकेंडरी इमेज होगी, तो प्राइमरी वही डालना जो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अब इस साइड आ जाना है, इसको मिनिमाइज कर देना है और प्राइस स्टॉक वगैरह इन्फॉर्म डालना है एडिट पे क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर आप चेकआउट करिए, जिस जिस पे रेड मार्क है, यहाँ पे देखिए इस पे रेड मार्क है, इस पे रेड मार्क है, इनको कंपलसरी फिल करना ही करना है। अगर आप ऑलरेडी जीन्स की लिस्टिंग आपने पहले कर रखी है तो यहाँ पर SKU ID आप डालेंगे और उसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, ठीक। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्रेश बनाएंगे, ठीक। तो सेलर SKU ID यहाँ पर डालनी है। SKU ID मतलब एक यूनिक नाम आप अपने प्रोडक्ट का रखना चाहोगे जो सिर्फ आपको दिखेगा, कस्टमर को नहीं दिखेगा। तो ये मैं इस तरीके से डालूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक। तो मैं यहाँ पर डालूंगा ब्लू जीन्स, स्लिम है हमारा ये, और 28 साइज, ठीक। तो ये मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, SKU डाल दिया है। SKU डालने के बाद उसके बाद लिस्टिंग स्टेटस आप यहाँ पर एक्टिव रखेंगे। MRP आप यहाँ पे डाल देंगे, तो MRP मेरी 999 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैं इसका रखना चाहूँगा अभी 399। सेलिंग प्राइस वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप देख लेना वीडियो। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अभी हम कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये रेड मार्क भी नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद इन्वेंट्री डिटेल में फुलफिल्ड बाय यहाँ पर सेलर ही इसको भेजेगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में हम एक्सप्रेस ही रखना हमेशा। प्रोक्योरमेंट SLA में यहाँ पर आपको 2 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में आपको यहाँ पर स्टॉक कम से कम शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का कम से कम डालिए, बाकी आपके पास जितना स्टॉक है वो आपको यहाँ पर डालना है 28 साइज का, हाँ, ठीक। उसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर में आपने यहाँ पर फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेना है और पैकेज की डिटेल यहाँ पर डालनी है, मतलब कि जब आप जीन्स को पैक कर रहे हो तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है तो वो सेंटीमीटर में डालना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल सेंटीमीटर में रेंडमली कुछ भी डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से इसको एग्जैक्ट करिए। इसी से कैलकुलेट होके आपका जो है वो शिपिंग चार्जेस बनेंगे। तो वेट भी आपको डाल देना है। वेट कोशिश करिए कि यहाँ पर 1 kg, सॉरी हाँ 1 kg या 500 ग्राम से नीचे ही रखिए। तो यहाँ पर मैं 449 डाल दूंगा, ठीक है। तो 0 ये मैंने कम रख लिया। अब यहाँ पर पैकेजिंग डिटेल में जो लेंथ ब्रेथ हाइट है इसको भी आपने इस हिसाब से रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो कम रहे आपका, ठीक है। इसके बाद HSN कोड, तो जीन्स का जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे गूगल पे जीन्स HSN कोड, ठीक। जीन्स HSN कोड डालेंगे तो ये देखिए HSN कोड आ गया है, इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिस्टिंग में हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स कोड, तो आपका जो भी टैक्स लगता है जीन्स पे 5% के आसपास लगता है, तो 5% आपको यहाँ पर देना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन में यहाँ पर आई दबाऊंगा मैं, तो इंडिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, तो इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है वो आपने डालना है। तो अपने मैन्युफैक्चर की डिटेल आप डालिए, नहीं है आपको नहीं पता मैन्युफैक्चर कौन है तो आप अपनी ही डिटेल्स डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी ही फिलहाल डिटेल आप इसको पूरा एड्रेस डालिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं ऋषि ई-कॉमर्स हल्द्वानी हमारा ऑफिस है, तो मैं यहाँ पर हल्द्वानी डाल दूंगा। इसी को मैं कॉपी करके पैक कर रहा है, पैक भी हम ही कर रहे हैं, तो पूरा मैं यहाँ पर कॉपी करके टैग भी यहाँ पर सेम चीज़ डाल दूंगा और इसको सेव कर लूँगा, राइट। सेव करते ही यहाँ पर देखिए कोई अगर एरर रहा होगा तो वो एरर यहाँ पर आ जाएगा। हम एरर चेक कर लेते हैं एक बार क्या आ रखा है। एरर 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 ये देखिए GST हमें अपैरल यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्योंकि कपड़े हैं, तो ठीक है, तो अपैरल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी एरर आता है आपको वो सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया है। अब प्रोडक्ट डिटेल्स हम डालेंगे। प्रोडक्ट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर साइज डालना है आपको। अब साइज जो है वो प्रोडक्ट्स जो जीन्स का होता है वो नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इस नंबर के हिसाब से नंबर 28 नंबर था, सबसे पहले 28 नंबर की लिस्टिंग हम कर रहे हैं। तो आपने शुरू से करना है, जैसे हमारे जो साइज थे वो थे 28, 30, 32 और 34, तो सबसे पहले हम 28 की कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो 28 यहाँ पर मैंने लिख दिया, नंबर यहाँ पर चले गया। आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए UK साइज लगता है, US साइज लगता है, तो उसका आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट करें। स्टाइल कोड आपको यहाँ पर डालना है, ये भी सिर्फ आपके लिए रहेगा ताकि आप पहचान पाएँ कि आपका प्रोडक्ट ये क्या है, ठीक। तो इसमें जो सेम यहाँ पर SKU मैंने डाल रखा है वही मैं यहाँ पर जो है वो डाल देता हूँ। स्टाइल में भी मैं ये डाल देता हूँ। फिट, हमारा जो ये फिट है ये स्लिम फिट है जीन्स, ठीक है। आइडियल फॉर मेन है, वीमेन है, तो ये मेन है,
ठीक। अगर यूनिसेक्स है तो वैसा डालना है, बॉयज़ का है तो वैसा डालना है, नहीं मतलब गर्ल्स का है तो वैसा डालना है। कलर हमारा ये जो रहेगा वो ब्लू है, देंगे। उसके बाद रिवर्सिबल, अब देखिए अब ऐसा भी हो रहा है कि उल्टा पहन सकते हैं, सुल्टा पहन सकते हैं, कई टी शर्ट और जीन्स जैकेट वगैरह आपने देखा होगा उल्टा सुल्टा पहन सकते हैं। इसको नहीं, उल्टा सुल्टा नहीं, एक ही साइड से पहन सकते हैं। पैक ऑफ वन ही रहेगा क्योंकि एक ही आएगा, ठीक है। कॉम्बो में पैक ऑफ टू आता है। ब्रांड कलर, तो आपका कलर क्या है, तो ये ब्लू है, ठीक। तो ये ब्लू कस्टमर को दिखेगा, जो ये था ना यहाँ पर देखिए जिस पे ये ब्लू लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही से आता है, राइट। ब्लू लिख दिया हमने। अगर मल्टीपल कलर है तो यहाँ पे टिक करके मल्टी और भी कलर डाल सकते हैं। राइज, ये मतलब जैसे हिप में हम जीन्स पहनते हैं तो बहुत ऊपर पहनना है, नीचे पहनना है, या बहुत नीचे पहनना है, तो हाई लो। तो हम, चलिए स्लिम फिट है तो हाई रेज हाई राइज हम इसको कर देंगे। फैब्रिक जो रहेगा वो कॉटन का है तो कॉटन आप डालिए, जो भी है वो आप डालिए, ठीक। तो कॉटन, जूट कॉटन, लाइनन ब्लेंड मैंने डाल दिया यहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है किस चीज़ का, ठीक। सुटेबल फॉर वेस्टर्न वियर है ये, ठीक। डिस्ट्रेस मतलब फटा फटा रहती हैं जीन्स आजकल, तो वैसा नहीं है हमारा, क्लीन लुक है। फेड वगैरह है नहीं, क्लीन है, फेडेड वगैरह जीन्स नहीं है। इसको हम सेव कर दें। सारी डिटेल्स आपने प्रोडक्ट की देख के डालनी है। अब देखिए दोनों डिटेल्स यहाँ पर फिल हो गई है। एडिशनल डिटेल में भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर अपने एंड से डालनी है, जैसे पैटर्न। पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारा रहेगा प्रिंटेड नहीं है, अगर प्रिंट है तो प्रिंट डालना है आपने, सॉलिड है तो सॉलिड, वॉश्ड है तो वॉश, तो सॉलिड कर, ठीक। पॉकेट टाइप कैसा है, तो कॉइन पॉकेट भी है इसमें, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कुछ इसी टाइप का डिस्क्रिप्शन बनाइए अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल दिया। सर्च कीवर्ड में आप सर्च कीवर्ड यहाँ से डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सर्च कीवर्ड लिखे हुए हैं। सर्च कीवर्ड आप कैसे डालेंगे, एक डालेंगे फिर प्लस करेंगे, उसके बाद दूसरा डालेंगे फिर प्लस करेंगे, तो इसी तरीके से आपको पांचों डालने हैं। मैंने यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स किस टाइप से लिख रखे हैं, ये देखिए आप, ठीक। तो इसी टाइप से आप अपने प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स बना सकते हैं। कई बार क्या होता है क्यूसी पास होने के बाद कीवर्ड हट जाते हैं, आपको दोबारा डालने हैं। की फीचर में आपको अपने प्रोडक्ट की फीचर्स डालने हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने की फीचर्स प्रोडक्ट के लिखे हुए हैं। ये कन्वर्जन करने में प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें भी आपको एक एक पॉइंट लिखना है, राइट। कैसे, जैसे मैंने ये एक पॉइंट किया, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर प्लस, इसी टाइप से आपको ये करने हैं, ठीक। मैंने सेम ही कॉपी, ऐसे पांच आपको लिखने हैं। वीडियो रहने दीजिए, प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पर रहने दीजिए, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर रहने देते हैं। प्रिंट टाइप अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्ट्रेचेबल, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डालना है। सेकेंडरी कलर है जीन्स का कोई तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्लाई, फ्लाई मतलब इसमें बटन है, जिप है, क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो फ्लाई की बजाय यहाँ पर आप जिप क्लोजर पे डाल सकते हैं कि इसमें क्या है, जिप है, ठीक। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फैब्रिक का कलर चलिए इसको छोड़ देते हैं, ऑर्नामेंट टाइप ये सब छोड़ देते हैं। देखिए जितना आप डिटेल में जीन्स के बारे में बताओगे उतनी उसकी रैंकिंग एग्जैक्ट होगी, राइट। उसके बाद अदर डिटेल अगर कुछ है कस्टमर के लिए तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इन दी बॉक्स, बॉक्स में क्या रहेगा, तो बॉक्स में एक जीन्स रहेगी, ठीक। तो ये आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर साइज फॉर इनवर्डिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। के अलावा कुछ और है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक। इसको भी हम सेव कर लेंगे, ठीक। अब हर साइज के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइज के लिए कर लिया बहुत हो गया, ठीक। अब आपने देखा वीडियो में हमने क्या क्या करा। हमने कलर यहाँ पर लिख दिया, हमने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल दी, हमने यहाँ पर ब्रांड नेम अपना डाल दिया था, उसके बाद प्राइस हमने डाल दिया था, सब कुछ डाल दिया। अब आता है कि इसके अलग अलग साइजेस कैसे डालें और सेम ही प्रोडक्ट के नीचे इस टाइप का कैसे दिखाएं। तो सेम उसी में आपको क्या करना है, देखिए जो भी आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालोगे टाइटल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैन स्लिम हाई राइज ब्लू जीन्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, ठीक। अब आपको इसके वेरिएशन बनाने हैं, जैसे मैंने बताया था, वेरिएशन मतलब अलग अलग कलर के अलग अलग साइज, ठीक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट वेरिएशन का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्लू कलर का आपने ऑलरेडी बना दिया है नंबर 28। अब हमने एक और कलर जनरेट करना है, तो ब्लू के बगल में क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लू के बाद एक और कलर हम बनाएंगे, वो है ब्लैक। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ब्लू और ब्लैक दो कलर हमारे आ गए हैं। ब्लैक का हमने फोटो अभी नहीं डाली है, ठीक। साइज भी हम यहाँ पर और क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने एक तो 28 साइज किया था, एक हम 30 साइज यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट वाला साइज ये हो गया क्रिएट पे, ठीक। तो यहाँ पर ब्लू पे मैंने क्लिक किया,
नंबर 28 ये ऑलरेडी बन गया है। ब्लू का नंबर 30 ये देखिए बनाना है, राइट। तो ब्लू का नंबर 30 बनाएंगे कैसे, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो ब्लू का नंबर 38 भी, सॉरी नंबर 30 भी बन जाएगा। अब देखिए ब्लू प्रोडक्ट का इमेज तो सेम रहेगी, डिस्क्रिप्शन भी आप देखो जो हमने डाला होगा वो सेम यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ब्लू का दो साइज है तो डिस्क्रिप्शन तो उसका सेम ही होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी उसका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देखिए सारी चीज़ें सेम ही हो गई, बट कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे साइज 30 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, यहाँ पर हम स्टाइल कोड में इसको 30 लिख लेंगे अपने लिए कंफर्टेबल, ठीक। उसके अलावा बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, इसको सेव कर देंगे। बट जो ये प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज रहती हैं। तो सेलर SKU ID अगेन आपको यहाँ पर अलग डालना पड़ेगा। तो ब्लू जीन्स स्लिम 30 वाला एक और प्रोडक्ट हमने यहाँ पे SKU ID बना दी, स्टेटस एक्टिव ही रहेगा। MRP अगर इसकी अलग है तो आप अलग डाल सकते हैं, सेम है तो सेम डाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस भी इसकी अलग है तो अलग डालिए, सेम है तो सेम डालिए। फुलफिलमेंट बाय सेलर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल आ गई। इसका आपके पास 30 साइज़ का आपके पास कितना स्टॉक है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सारी चीज़ें, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालिए, नहीं तो सेम आप डाल सकते हैं। अभी मैं रेंडमली यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, राइट। वेट भी मैं इसका 0.499 ही डालूंगा। कि भाई HSN कोड भी सेम ही रहेगा, ये सब सेम रहेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह सेम रहेगा, इसको भी हम सेव कर देंगे। तो अब एक ब्लू जीन्स के दो साइज हमारे बन चुके हैं 28 और 30। अगेन हम क्रिएट वेरिएंट पे जाएंगे और ब्लू का अगर हमें और साइज बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 30 32 बन गया हमारा, अब 34 बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो अब यहाँ पर अगेन हम 34 साइज बना सकते हैं। बट अब हमने क्या करना है, ब्लू का नहीं ब्लैक के बनाने हैं, तो इसी तरीके से आप ब्लू के पहले सारे साइज बना सकते हैं, फिर यहाँ पर क्रिएट ब्लू की बजाय अब हमने ब्लैक कलर बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर ब्लैक पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो गया। ब्लैक का पहले आप 28 साइज बनाएंगे, फिर 30 साइज बनाएंगे, फिर 34, इसी तरीके से, ठीक। तो ब्लैक का अगर आप 28 बनाने जाएंगे तो क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे अगेन आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखिए कई प्रोडक्ट चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो गई होंगी, जैसे एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली ब्लू है जीन्स या ब्लैक है सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन फ़ोटो अलग रहेगी, तो फ़ोटो में अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, फ़ोटो अपलोड कर देंगे, ब्लैक वाली की इस बार फ़ोटो अपलोड करेंगे और सेव कर लेंगे। ऐसी 2-3 फ़ोटो आपको डालनी है। देखिए एरर आ गया है क्योंकि हमें एक ही फ़ोटो डाली है, तो आप 2-3 फ़ोटो यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए फटाफट हम एक और वही फ़ोटो सेम दोबारा डाल देंगे। गलत फ़ोटोज़ कभी भी नहीं डालनी है, मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको 2 फ़ोटोज़ एक सेम डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंज करना है। देखिए साइज़ तो 28 ही बना रहे हैं हम ब्लैक का, ठीक। बट यहाँ पर हम ब्लैक का बना रहे हैं तो अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर लिख लेंगे, 28 ही बना रहे हैं हम। और यहाँ पर ब्लू की बजाय हम यहाँ पर ब्लैक साइज कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत गौर से आपको देखनी है। देखिए ब्रांड कलर ऑलरेडी ब्लैक आ गया है, बाकी चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक। अगेन हमें एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए ब्लू की बजाय अब हम इस बार ब्लैक कर लेंगे और 28 साइज ही हम बना रहे हैं, एक्टिव हो गया। MRP अगर इसका सेम है तो सेम ही डालेंगे, रेट इसका सेम है तो सेम डालेंगे, नहीं तो अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें सेम है, ये सब चीज़ें स्टॉक इसका आपके पास कितना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। सेम शिपिंग प्रोवाइडर, लेंथ में अगेन हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं अभी रेंडमली, ठीक। वेट अगेन मैंने जैसे बोला था 0.499 के आसपास आप डालेंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स बाकी यहाँ पर सेम रहेंगी और सेव कर लेंगे। तो अभी हमने क्या क्या करा, ब्लू कलर का जीन्स का 28 और 30 साइज बना लिया है। क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए ब्लैक कलर का हमने 28 बना दिया है, 30 नहीं बनाया है। देखिए ग्रीन आ रहा है तो नहीं बनाया है, ठीक। ब्लू कलर का हमने 28 भी बना दिया है, 30 भी बना दिया, राइट। तो इस तरीके से आप ब्लैक कलर के भी सारे साइज बनाएंगे, राइट। ये जो साइजेस मैंने यहाँ पर दे रखे थे 28, 30, 32, 34, और ब्लू कलर के भी चारों साइजेस बनाएंगे। जैसे ही टोटल लिस्टिंग कितनी हो जाएगी आपकी, ब्लैक कलर के 4 और ब्लू कलर के 4, तो ये आपकी टोटल लिस्टिंग हो जाएगी 8। तो इन 8 लिस्टिंग को जैसे ही आपने करा, जैसे ही कंप्लीट हो गया, आप इसको यहाँ पर देखिए सेंड टू QC का ऑप्शन यहाँ पर मेरी फोटो के नीचे आ रही होगी, सेंड टू QC। जैसे ही सेंड टू QC करेंगे विद इन
10 to 12 आवर्स आपका क्यूसी पास हो जाएगा। अगर फेल हुआ होगा तो फेल आ जाएगा, पास हुआ हो तो पास हो जाएगा। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, लिस्टिंग में आप जाएंगे, उसके बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर डाल रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अभी ड्राफ्ट में है ये प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हमने क्यूसी पे नहीं भेजा था, तो ये ड्राफ्ट में आ गया है। इसको हम कंटिन्यू यहाँ से करेंगे तो इसको आगे आप क्यूसी में भेज सकते हो। बाकी प्रोडक्ट जो भी है अगर आपने करा है तो कंप्लीटेड इट सेंड टू क्यूसी, तो ये देख सेंड टू क्यूसी, सेंड टू क्यूसी, राइट यहाँ पर है। ये देखिए जिनका क्यूसी पास हुआ है तो वहाँ पर क्यूसी पास दिखाएगा और वो आप डायरेक्टली यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बायर पैनल पे उसको देख पाएंगे। तो इस तरीके, अगर फेल हुआ है तो आप उसको एडिट करके दोबारा वो इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करी जाती है। ये मैंने जीन्स का बताया, आप किसी और प्रोडक्ट का चाहते हो तो वो आप मुझे बताओ। वीडियो आई गेस थोड़ा लंबी हो गई है, बट मुझे लगा कंप्लीट समझाना है, इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबी रह गई है। आई होप आप इसमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। हाँ, फ्लिपकार्ट रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा आप क्या बेचते हो वो मुझे ज़रूर बताना। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।